हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग को दिखाया जाएगा अरेंज मैरिज। तो पर्सन दूसरे के साथ अरेंज मैरिज करते हैं पर एक दूसरे को स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारी फीमेल लीड को, इसका नाम डॉक्टर जैंग रहता है। वो एक डॉक्टर रहती है। तभी नर्स बोलती है कि डॉक्टर नंबर 706 में जो पेशेंट है उसका बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। तो डॉक्टर जैन उसको देखने के लिए जाती है। फिर वो सर्जरी भी करती है। जब सर्जरी करके वो बाहर निकलती है तभी एक नर्स बोलती है कि डॉक्टर जैन आपके लिए किसी ने फ्लावर सेंड किया है फिर से दोबारा। मिस डॉक्टर जैन का एक और फ्रेंड होती है जिसका नाम मिस लिन होता है। वो बोलता है कि इस मंथ में तीसरी बार तुम्हें फ्लावर बुके आया है, बहुत ज्यादा सुंदर है। तो डॉक्टर जैन बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले सकती हो। और मिस लिन बोलती है कि अगर एक मैं मैन होती तो मैं पक्का तुम्हें चेस करती, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और एडोर्ड हो। तो मिसेस सैंग बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तभी डॉक्टर लिन बोलती क्या तुम शादीशुदा हो? तो बोलती है हाँ। तो डॉक्टर लिन बोलता है कि तुम तो ऑल टाइम मेरे साथ ही काम करती थी, फिर तुम लव मैरिज कब कर ली? तभी डॉक्टर जैन बोलता है कि मैंने कोई लव मैरिज नहीं किया, मेरे फैमिली ने अरेंज किया था, इसलिए अरेंज मैरिज है। तभी डॉक्टर लिन बोलती है कि तुम दोनों का तो शादी हो चुका है, तुम वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहनी हो? तो डॉक्टर सिंह अपना हाथ देख के स्माइल करती है। अभी डॉक्टर जैन के पास उसका हस्बैंड का मैसेज आता है जो इस ड्रामा का मेन लीड होता है, मिस्टर जो। आज रात को 5 बजे मैं आ रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। तभी डॉक्टर सिंह मन में सोचती है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है पर फ्रेंड से भी कम बात करते हैं। इसके बाद डॉक्टर सिंह काम खत्म करके जाती है, उसके हस्बैंड लेने के लिए आते हैं। तो मिस्टर जो का फेस देखती है और बोलती है कि माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। तो मिस्टर जो बोलते हैं कोई बात नहीं, कार में बैठने के लिए बोलते हैं। तभी डॉक्टर सिंह बोलता है कि होम कमिंग के लिए कुछ गिफ्ट लेना था। तभी मिस्टर जो बोलते हैं कि उसको जरूरत नहीं है, असिस्टेंट सब रेडी करके रखा हुआ है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तो बोलते है कि अच्छा चल रहा है। फिर डॉक्टर जिन मन में सोचती है कि 1 महीना पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिस्टर जो से शादी कर लूंगी, वो भी अचानक। मैं शादी से पहले 2 बार ही मिस्टर जो से ओनली मिली हूँ। मिस्टर जो फैमिली के एल्डर ग्रैंडसन है और कुछ ज्यादा रिच एंड पावरफुल पर्सन है। लास्ट टाइम मैं अपनी सिस्टर का बर्थडे पार्टी में मिस्टर जो को ही थी। मिस्टर जो फियांसे कोई और नहीं मेरी सिस्टर रहती है। फिर मैं मिस्टर जो से पार्टी के बाद 2 वीक मिली थी, इसके बाद मैं उसकी दुल्हन बन गई बिकॉज मेरी सिस्टर शादी के दिन ही भाग गई, जिसकी वजह से मुझे मिस्टर जो के साथ शादी करना पड़ा। के बाद मिस्टर जो और डॉक्टर जिन घर जाते हैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। डॉक्टर जिन का मदर बोलती है कि अभी अभी तो मिस्टर जो वापस सिटी आया है तो काम में बिजी होंगे, तुम लोग यहाँ पे क्यों है और इतना सारे गिफ्ट भी लेकर आए गए हो? मिस्टर जो बोलता है कि मॉम डैडी आपके लिए हम लोग फैमिली तो है। इसके बाद डॉक्टर जिन अपनी मॉम का डिनर बनाने में हेल्प करने लगती है। उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे साथ मिस्टर जो का रिलेशनशिप कैसा है? तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मदर मेरा और मिस्टर जो का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हम लोग को लगता है कि एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल है। और इसकी मदर उससे माफी मांगती है बिकॉज उसकी सिस्टर की भी आप में उसको शादी करना पड़ा था ना, इसलिए। इसके बाद मिस्टर जैंग का जो फादर होता है वो बोलता है मिस्टर जो से कि तुम दोनों का शादी का जो 3 मंथ बाद है, तुम लोग कैसे शादी करोगे? तब उधर से खाना लेकर आती है डॉक्टर जिंग। तभी मिस्टर जो अपनी वाइफ को देखता है और बोलता है कि जैसा डॉक्टर जिंग बोलोगी मैं उसी के हिसाब से करूंगा। तभी डॉक्टर जिंग बोलता है कि जैसा प्लान है मैं उसके अकॉर्डिंग ही करूंगी। फिर वो लोग घर जाते हैं तो मिस्टर जो डॉक्टर जिंग को बोलता है कि आज रात को मेरा काम है तो मैं घर नहीं आऊंगा। तो मिसेस पैंग बोलती ओके, वो बोल के चली जाती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जिंग अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बार में जाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड का संग शादी हुआ था, उसका एज कितना है? तो बोलती है कि 30 ईयर ओल्ड है। तो जिन की फ्रेंड बोलती है कि कल रात को तुम लोग को भी कुछ हुआ क्या? तभी डॉक्टर जिन बोलती है कि नहीं, कल रात को मिस्टर जो काम में कुछ ज्यादा बिजी था, घर नहीं आया। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा न्यू शादी हुआ है, तुम्हारा हस्बैंड जब देखो बिजनेस ट्रिप पर जाता है या फिर काम करता अपने ऑफिस में ही सोता, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं निकालता है। मैंने ये भी सुना है कि मिस्टर जो शंघाई गए थे बिजनेस ट्रिप पे, वो अपनी फर्स्ट लव से मिलने के लिए गए थे। इससे बाद मिसेस टैंग सावर ले रही होती है और अपनी फ्रेंड का बात याद कर रही होती है कि मिस्टर जो की फर्स्ट लवर है जो मिलने के लिए गया था। इस सोचते वो बाथरूम से बाहर निकलती है। तभी उधर से मिस्टर जो चले आता है। तो डॉक्टर जिंग मिस्टर जो को देख के बोलती है कि तुम काम से वापस आ गए? तो बोलता है हाँ। इसके बाद डॉक्टर जिन बोलती है कि मिस्टर जो तुम कौन सा रूम में रहोगे इसलिए मुझे पता नहीं था, तो मैंने तुम्हारा लगेज को किसी को भी टच करने नहीं दिया। तो मिस्टर जो बोलता है कि कौन सा रूम था, क्या तुम मुझसे अलग रहना चाहती हो सेपरेट रूम में? तभी प्रेजेंट बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है मिस्टर जो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, तुम रेडी होके नीचे आ जाओ।
इसके बाद रेडी होकर डॉक्टर जिन स्टडी रूम में जाती है मिस्टर जो से बात करने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ नहीं रहना चाहती, सेपरेट रूम में रहना चाहती हो क्योंकि तुम मुझसे गुस्सा हो कि मैं काम में कुछ ज्यादा बिजी रहता हूँ ना। डोंट वरी, आज के बाद से मैं काम को और फैमिली को अच्छा मैनेज करूंगा। इसके बाद मिसेस जैंग बोलती है कि मैंने सुना है कि शादी से पहले तुम्हारी कोई लवर है, तुमने शादी से पहले बताया भी नहीं। तो पता है कि हम दोनों का शादी अनकंडीशनली हुआ, इसलिए तुम बोलोगे तो मैं तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगी और तुम अपनी लवर को हाइड करके रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हम दोनों का अरेंज मैरिज हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का शादी ओनली स्टेबल रहे। डोंट वरी, मैं तुम दोनों का रिलेशनशिप में इंटरफेयर भी नहीं करने जाऊंगी, वहाँ तक मैं तुम्हें और तुम्हारी लवर को कवर भी करूंगी। ये बात सुनते ही मिस्टर जो ग्लास में पानी था वो पी लेता है और डॉक्टर सैन को बोलता है कि अगर मेरी कोई लवर होगी भी तो तुम क्या एक पपेट की तरह काम करोगी, तुम क्या उसको एक्सेप्ट कर लोगी। तभी हमारी फीमेल मन में सोचते है कि मेरी मॉम का ही सेकेंड मैरिज है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी मॉम और डैड का रिलेशनशिप कुछ भी खराब हो। अमर बोलती है कि मिस्टर जो मुझे शादी से पहले कभी मिले भी नहीं, इसलिए मैं वो भी मिस्टर जो करेंगे मैं एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि मिस्टर जो मुझे एज अ वाइफ की तरह ट्रीट करे जो ओनली नाम के लिए ही है। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग के बीच में कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, अगर मैं तुम्हें शादी में चीट करूंगा तो मैं जितना भी प्रॉपर्टी होगा आधा तुम्हें मिल जाएगा। जो दो फैमिली के बीच में कोऑपरेशन चल रहा है वो भी खत्म नहीं होगा। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि बोल तो सही रहा है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, मेरी कोई भी लवर नहीं है, मैं कोई भी प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करने का जरूरत नहीं है मेरा न लाइफ जानने के लिए, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, मेरे पास कोई भी लवर नहीं है। और मिस्टर जो बोलता है कि मेरे मॉम डैड ने ब्लाइंड डेट पे तुम्हारी सिस्टर से मिलाया था, मैं एक ट्रेडिशनल मैन हूँ, मैं काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता हूँ तो मैं ये सब चीज पे ध्यान नहीं देता, मैंने तुमसे शादी किया इसलिए मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कभी भी बिट्रे नहीं करूंगा और ना ही चीट करूंगा। मुझे पता है कि हम लोग का रिलेशनशिप में कोई भी रोमांटिक अफेक्शन नहीं है, डोंट वरी, मैं पूरा ट्राई करूंगा को डेवलप करने के लिए। इसके बाद मिस्टर जो निडन बैठता है और वेडिंग रिंग खुद पहनता है, फिर अपनी वाइफ को पहनाता है और बोलता है डोंट वरी, ओनली तुम ही हो जो मिसेस जो बनोगी और हम लोग का रिलेशनशिप एक नॉर्मल और हेल्दी मैरिज होगा। मैं पूरा ट्राई करूंगा सब करने का जो हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करता है, और मुझे पता है कि हम दोनों का शादी बहुत जल्दी हो गया, इसलिए तुम्हें सब कुछ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, पर डोंट वरी, मैं तुम्हें टाइम दूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है मिसेस जैंग बोलती है कि वेडिंग के बाद फर्स्ट नाइट में मिस्टर जो के साथ स्पेंड करने वाली हूँ, वैसे भी हम लोग एडल्ट है, हम लोग कर सकते हैं। फिर बोलती है कि नहीं मुझे डर लग रहा है। फिर वो मोबाइल लगती है मिस्टर जो को देख करते, मिस्टर जो बोलता है कि तुमने फोन उल्टा पकड़ा है, तो बोलती है ओ हाँ। फिर मिस्टर जो बोलते है कि 11:30 हो रहा है, तुम सो जाओ। फिर वो लोग सो जाते हैं और नेक्स्ट डे मिसेस जैंग चली जाती है काम पर, उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कल रात को तुम अच्छे से सोई नहीं, तो बोलती हाँ। तो डॉक्टर जैन बोलती है कि हाँ कल रात को मैं अच्छे से नहीं सोई। तभी डॉक्टर लिन बोलती है कि तुमने सुना हम लोग के डॉक्टर में एक न्यू कलीग आने वाला है, मैंने सुना है कि अब्रॉड में उसने स्टडी कंप्लीट की है, बहुत अच्छा नॉलेजेबल पर्सन हो, मैं बस यही भगवान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग को टीम में और हम लोग को हेल्प करो, क्योंकि ओवर टाइम हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो वहाँ पे डायरेक्टर घू चले आता है, तो बोलता है कि मैं बैठ सकता हूँ, तो बोलती है हाँ बैठो। तभी डॉक्टर को देखकर डायरेक्टर गो बोलता है कि जो मैंने तुम्हें फ्लावर सेंड किया था और तुम्हें कैसे लगा, तो मिसेस जैंग बोलती है कि मुझे फ्लावर बिल्कुल पसंद नहीं। तो डायरेक्टर वो बोलता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, तो बोलती है कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर डायरेक्टर वो बोलता है कि आज मैं ट्रीट के लिए बुलाऊंगा, तुम क्या मेरे साथ खाने पे चलोगी। तभी डॉक्टर जैंग बोलती है कि सॉरी मैं किसी अनदर मैन के साथ खाने पे नहीं जा सकती। फिर वो अपना रिंग दिखाती है, तो डायरेक्टर गो बोलता है क्या तुम्हारा शादी हो चुका है, तो बोलती हाँ हम लोग को ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है पर शादी हो चुका है। और डायरेक्टर गो को बोलता है कि तुम अच्छे से खाना खाओ। फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है लिन कि मुझे लगा था कि तुम झूठ बोल रही हो शादी के बारे में, पर तुम सीरियसली शादी कर ली, तो बोलती हाँ यार। दूसरी तरफ हम लोग को मिस्टर जो को दिखाया जाता है। फिर सूज अपना खोलता है मिस्टर जो, जब अंदर जाता है तो मेड से पूछता है कि मिसेस जो आए हैं। तभी मेड बोलती है कि नहीं, मैडम ने बोला था कि आज उनको हॉस्पिटल में सर्जरी करना है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगी, उसके डिनर भी करने नहीं आएंगी। तो मिस्टर जो ओके बोलता है। फिर वो ऊपर जाता है, फिर अलमारी खोलता है तो देखता है कि उसकी वाइफ का और उसका कपड़ा एक साथ रखा हुआ है। तो वो देखता है, फिर अपना कपड़ा लेके चले जाता है चेंज करने के लिए। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो मीटिंग में था, लेकिन वो बार बार फोन को ही देखे जा रहा था कि उसकी वाइफ इसको मैसेज नहीं की है।
और दूसरी तरफ डॉक्टर जेन जब सर्जरी के बाहर निकलती है वो अपना फोन देखती है। मिस्टर जो का मैसेज आता है कि तुम बिजी हो, आज रात को तुम क्या घर नहीं आ पाओगी। वो मैसेज करती है कि मेरा सर्जरी अभी अभी खत्म हुआ है, अभी मैं घर के लिए निकलूंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊँ। तो डॉक्टर जेन बोलती है कि मैं खुद आ जाऊंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं रास्ते में हूँ। तो अपनी वाइफ को पिकअप करके जा रहा था, तो जब सीट बेल्ट लगाने लगता है तो कुछ ज्यादा ही क्लोज चली जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ। तो बोलती है कुछ भी नहीं। फिर डॉक्टर जेन अपने बैग से बिस्किट निकालती है खाने के लिए। तो मिस्टर जो को देखती है, फिर वो बैग में रखने लगती है, बोलती है कि मैंने डिनर नहीं खाया है। तो मिस्टर जो उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। इसके बाद मिस्टर जो डॉक्टर जेन को रेस्टोरेंट लेके जाता है, तो बोलती है कि हम लोग घर क्यों नहीं गए। तो मिस्टर जो बोलता है कि जो मेड थी ना वो अब घर जा चुकी है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेके आया हूँ। फिर वो ऑर्डर देती है। मिस्टर जो बोलता है कि डॉक्टर जेन जब भी तुम्हारा ओवर टाइम होगा मुझे बता देना, बिकॉज हम लोग हस्बैंड वाइफ है ना। तभी मिसेज जैंग मन में सोचती है कि मिस्टर जो अगर मेरी सिस्टर शादी से नहीं भागी होती तो मुझसे शादी नहीं करते, मैं एज ए सब्स्टिट्यूट के तौर पे हूँ, फिर तुम इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। ये बात मन में बोलती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ, तुम खाना खाओ। तो खाना खाने लगती है मिसेज जैंग। इसके बाद डॉक्टर जैन सोने के लिए जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम सोगी। तो बोलती है हाँ। फिर वो सो जाती है। तभी मिस्टर जो इसी का रिमोट लाने के लिए जाते हैं तो सब कुछ ज्यादा क्लोज चले जाते हैं। तो मिसेज जैंग बोलती है कि मिस्टर जो मैं आज थक चुकी हूँ, मुझे ये सब नहीं करना। तो मिस्टर जो बोलता है कि बस मुझे रिमोट चाहिए था, वैसे भी तुम थक चुकी हो तो तुम ये सब के बारे में क्यों सोच रही हो। तो डॉक्टर जिन बोलता है कि ओके, अगर हम लोग को ये सब चीज करना है तो वीकेंड में करेंगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि वीकेंड में। तो मिसेज जो बोलती है कि ओके सैटरडे को। तो लोग सैटरडे को रोमांस करने का डिसाइड करते हैं। और नेक्स्ट डे डॉक्टर जिन अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने क्या अपने हस्बैंड के बारे में पता करा है, उसका कोई फर्स्ट लवर तो नहीं है ना। तो डॉक्टर जिन बोलती है कि मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि नहीं है। तो लोग बातें कर रहे होते तभी उधर से मिस बाय आती है, तो जिनकी क्लासमेट रहती है। मिस बाय बोलती है कि तुम्हारा शादी हो गया, क्या हुआ, तुम्हारा हस्बैंड हम लोग को ज्वाइन करने के लिए नहीं आया है। मैंने देखा कि तुम दोनों न्यू कपल हो, तुम दोनों को साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो डॉक्टर सिंह बोलती है कि कुछ ज्यादा ही बिजी है। फिर मिसेस वाई बोलती है कि मैंने सुना कि तुम्हारा हस्बैंड शादी के बाद ही बिजनेस ट्रिप पे चले गया, मुझे लगता है कि ये सारी राजनीति ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। वैसे भी रूमर्स बहुत फैल रहे हैं, मुझे ये सब रूमर्स पे बिलीव नहीं है, पर मैं बोल रही हूँ। तभी डॉक्टर सिंह बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार और ताना मारते हुए बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड शादी के बाद ही तुम्हें एम्प्टी घर में अकेला छोड़ के चले गया, मुझे लगता है कि शादी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, तुम दोनों का शादी शायद अनस्टेबल है। भी मिसेज जैंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और जैंग की फ्रेंड बोलती है कि तुम ही जैसी फ्री पर्सन हो जो इसके हस्बैंड और का लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो, तुम अपना काम से मतलब नहीं रख सकती हो। तभी मिसेज बाय बोलती है कि यार मैं बस बोल रही हूँ, और वैसे भी कल मेरा बर्थडे है तो तुम अपने हस्बैंड के साथ मेरा बर्थडे पे आ जाना। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि उनका शेड्यूल बहुत टाइट है, मैं पूछ के देखती हूँ, अगर तुम इंसिस्ट करोगे तो वो जरूर आएंगे। और बोलकर मिस बाय चली जाती है। तभी जैंग की जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि वैसे भी हमेशा है ही लॉइंग पर्सन, एक काम करना, तुम्हें बहुत ब्लेम करे ना, इसके बर्थडे पार्टी में अपने हस्बैंड के साथ जाना, इसको मुंह बंद करा देना। जैंग की फ्रेंड ये बात बोलती है जैंग को। जैंग बोलती है कि मुझे लगता है वो नहीं आएंगे। तो उसकी फ्रेंड बोलती है जैंग की कि अगर तुम पूछोगी नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, पूछ के देखना। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैंग जब डिनर कर रही होती है तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड से पूछिए कि वो बर्थडे पार्टी में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बोलती है कि मैं नहीं पूछूं। तो पूछने के लिए बोलती है। तभी मिस्टर जो हमसे वापस आते हैं। तभी मिसेज जैंग बोलती है कि क्या हुआ, तुम काम से इतना जल्दी आ गए। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैं वही चेंज करने के लिए आया हूँ। तो खाने पे बैठता है तो बोलती है कि कल रात को तुम फ्री हो। मिस्टर जो बोलता है क्यों। तो बोलती है कि मुझे अपने बर्थडे पार्टी में तुम्हें साथ जाना है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। तो बोलती नहीं, क्लासमेट है ओनली। तो मिस्टर जो बोलता है कि कल मेरा डिनर है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बोलती ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। के बाद मिसेज जैंग आराम से योगा कर रही होती तभी उसके पास मिस्टर जो हो जाता है। तो मिसेज जैंग बोलती है कि क्या हुआ। तो मिस्टर जो उसको अपना कार्ड देता है। तो मिसेज जैंग बोलती है क्या तुम्हारे लिए मुझे कुछ खरीदना है क्या। तो मिस्टर जो बोलता है कि ये मेरा इनकम का कार्ड है और इसका पासवर्ड हम लोग का मैरिज सर्टिफिकेट का डेट है, तुम्हें जैसे पैसा खर्च करना है वैसे करो, समझो तुम्हारा अलायंस है। वो मना करने वाली थी पर मिस्टर जो पहले ही जा चुके थे। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिसेस जैंग अपनी फ्रेंड के साथ वो बर्थडे पार्टी में जा रही होती है मिस पाई की। जैंग अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मेरा हस्बैंड बिजनेस डिनर पे गया इसलिए वो मेरे साथ इस पार्टी में नहीं आ पाएगा। इसके बाद जैंग पार्टी के अंदर जाती तो और भी फ्रेंड लोग रहते हो बोलते हैं कि जैंग तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी पीछे से मिस बाय अपनी बॉयफ्रेंड के साथ चली आती है और जैंग को बोलती है कि तुम्हारे साथ प्रेसिडेंट जो क्यों नहीं आए। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर जो का बिजनेस डिनर है आज इसलिए वो नहीं आ पाए।
अभी बाय और सुनाने लगती है कि मिस्टर जो अपना रेपुटेशन से ही जीते हैं। अधिक बार तो बिजनेस ट्रिप पे चले जाते हैं। अब वो अपनी वाइफ के साथ अपना फ्रेंड का कंप्लेंट देने के लिए भी नहीं आते हैं। देखो मेरा हस्बैंड हमेशा मेरे से चिपका रहता है, मैं कहीं भी जाऊँ मुझे फॉलो करता है। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मेरा हस्बैंड जितना भी अर्निंग करता मेरे हाथ में देता है। ये सुन के मिस माई का तो फेस ही बन जाता है। मिसेस जैंग बोलती है कि मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए पोटेंशियल हस्बैंड को भी ढूंढ रहे हैं। तुम अपने बॉयफ्रेंड का लो प्रोफाइल रखना, अगर तुम्हारे डैड को पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। जैंग की फ्रेंड बोलती है कि मिसेस बाय तुम जो हरकत करती हो बॉयफ्रेंड के साथ, अगर तुम्हारा फ्यूचर में जो हस्बैंड होगा उसको पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। इस बात पे मिस बाय गुस्सा करती है और बोलती है कि मिसेस जैंग मुझे पता है कि तुम्हारा मिस्टर जो के साथ कैसे शादी हुआ है, वैसे भी तुम अपनी सिस्टर का और वही हस्बैंड से शादी की हो। इस बात में मिसेस जैंग बोलती है कि ये बात तुम्हें किसने बोला, और तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं अपने हस्बैंड को पर्सनली कॉल करके तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगी। तो जैंग की फ्रेंड बोलती है कि जहाँ तक मुझे पता है कि जो भी मिस्टर जो को करने के लिए बोलता है उसका डेथ विश होता है, तुम क्या करना चाहोगी? तुम इस पर डर जाती है। इसके बाद मिसेस जैंग वॉशरूम में रहती है तो वो तो कलीग बातें करने लगती है कि सबको पता है कि जैंग की मदर ने सेकंड मैरिज किया और उसका हस्बैंड जो उसको छोड़कर चले गया है सिस्टर, उसके संग शादी की है। और वैसे भी मिस्टर जो का फैमिली सबको पता कोल्ड हार्टेड और वर्क होलिक पर्सन, वो बिल्कुल भी जैंग पे ध्यान नहीं देगा। मतलब उस फैमिली में शादी करना एक टॉर्चर ही तो है। ये सब सुन रही होती जैंग। और दूसरी तरफ मिस्टर जो का फ्रेंड बोलता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को देखा। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ वो अपने फ्रेंड का बर्थडे पार्टी में गई है। तो मिस्टर जो का फ्रेंड बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है मिस बाय और मिसेस जैंग का बिल्कुल भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। तभी मिस्टर जो उसको मैसेज करता है कि तुम्हारा हो गया। वॉशरूम से जाने लगती है। जब वो जा रही थी मिस्टर जो विंडो से अपनी वाइफ को देखता और फ्लैशबैक में याद करता है कि जब उसकी सिस्टर का बर्थडे पार्टी था तब मिस्टर जो ने उसे फर्स्ट टाइम देखा था मिसेस जैंग को। उसके डैड ने मिस्टर जो से इंट्रोड्यूस करवाया था। कब मैं उसको देखते रहा था तब मुझे समझ में आया कि जो मेरी वाइफ बनने लायक है वो मिसेस जैंग ही है, कि उसके सिस्टर एक परफेक्ट एंड और जेंटल गर्ल और वो वैल्यू करती मैच्योर रिस्पेक्ट को भी, मेरे लिए एकदम लाइफ टाइम के लिए बेटर वाइफ है। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि तुम यहाँ पे। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया, तुम देखी नहीं? तो बोलती है कि मैंने नहीं देखा। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं बस यहाँ से पास हुआ था तो मैं पिकअप करने के लिए आ गया। तो बोलती है कि मेरा बैग। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरा असिस्टेंट लेके आ जाएगा। फिर उसके साथ चली जाती है तो उसको नजर आने लगता है मिस्टर जो को। तो मिसेस जैंग बोलती है कि मैं हैंगओवर सूप बना दूं। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने उतना भी ड्रिंक नहीं किया है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा बर्थडे पार्टी में क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुम्हारा और मिस बाय का रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि हम लोग इतने क्लोज नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं की है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एनिमी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। तो मिसेस जैंग बोलती है हाँ। तो मिसेस जैंग बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा बहुत एनिमी है। फिर मिसेस जैंग बोलती है कि जब मैं और मिस बाय यूनिवर्सिटी में थे तो जो सीनियर को लाइक करती थी उसने उसको कन्फेस भी किया था पर रिजेक्ट कर दिया उसका सीनियर, पर उसका सीनियर मुझे लव कन्फेस किया था, इसलिए मुझसे जेलस फील करती है और मुझसे गुस्से में रहती है। मिस्टर जो स्पार करने लगता है। फिर वो रूम के अंदर जाता है तो मिस्टर जो जैंग को बोलता है कि जाके सावर लेने के लिए। तो वो ओके बोलती है। जब वो सावर लेके हर्बल टी पी रही थी तो मिस्टर जो को ऑफर करती है तो बोलता है कि हाँ मैं भी पीऊंगा। जैसे टी उतारने के लिए जाती है ऊपर से गिरने लगती है तो मिस्टर जो उसको कैरी कर लेता है। भी मिस्टर जो बोलता है कि हम दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए तो क्यों नहीं स्टार्टिंग में हम लोग एक दूसरे को किस करे। अभी मिसेस जैंग मन में सोचते हैं कि हम लोग तो शादीशुदा है तो किस तो नॉर्मल ही होगा। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे फिर वो हट जाती है। किस करने के बाद मिस्टर जो से पूछती है कि किस करने का तुम्हें कैसा फील हुआ। तो मिस्टर जो ओके बोलता है। तो जैंग बोलती ओ नो मैं क्या पूछ रही हूँ, लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो चुका है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं स्टडी रूम में काम करने के लिए जा रहा हूँ। वो बोल के चले जाता है। तो जैंग को नींद ही नहीं आता और बोलता है कि मिस्टर जो किस करने के बाद कितना काम था, काम करने चले गया और मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि हार्ट बीट बढ़ चुका है। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर जो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो मिसेस जैंग जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग। वो भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि आज तो मैं अंकल ली ड्राइव करके ऑफिस छोड़ देंगे यानी हॉस्पिटल में। तो वो बोलती है ओके। फिर जो मिल्क पी हुई थी तो उसका माउथ पे लगा हुआ था तो मिस्टर जो उसको वाइप करता है ब्रेकफास्ट करते। और हमारी फीमेल लीड जब अपने ऑफिस में रहती है तब उसकी फ्रेंड कॉल की थी और बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हारा बैग लेने के लिए मिस्टर जो का असिस्टेंट आए थे। वो देखकर तो मिस बाय का फेस ही बन गया। असिस्टेंट ने ये भी बोला कि मिसेस जो को ध्यान रखने के लिए सभी को थैंक यू। ये सुनकर तो मिस बाय का फेस बन गया था। मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ गई इसका फेस देखकर। ये बात वो अपनी फ्रेंड जैंग को बोल रही थी। तभी मिस्टर जो का मैसेज आता है कि मैं अंकल ली को बोलूंगा तुम्हें पिकअप करने के लिए क्योंकि हम लोग को ओल्ड हाउस जाना है। तो जैंग ओके बोलते हैं। इसके बाद मिस्टर जो
मिस्टर बाय को कॉल करता है और बोलते हैं कि मिस्टर बाय। तो मिस्टर बाय बोलता है कि क्या हुआ बॉस, कुछ प्रॉब्लम है? तो मिस्टर बाय को मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी और मेरी वाइफ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। अब मेरी वाइफ बहुत ज्यादा जेंटल बिहेवियर की है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेटी मेरी वाइफ को थोड़ा भी बुली करे। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा ही मैंने इसको स्पॉइल कर दिया है, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा और मेरी बेटी के बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि अपनी बेटी को वार्न कर देना कि मेरी वाइफ को बिल्कुल बोली ना करे। तो बोलता ओके मिस्टर जो। इसका हमारी फीमेल लीड मिस्टर जो को हाउस जाती है। यहाँ पे उसकी सासू माँ उसके लिए सूप बनाई थी, उसको टेस्ट करने के लिए देती है। वही मिस्टर जो की सिस्टर चली आती है मिसेस जैंग के पास और बोलती है कि सिस्टर इन लॉ आपको क्या मेरे ब्रदर को देखना है? फिर उसको एल्बम दिखाने लगती है। तो मिसेस जैंग बोलती है कि तुम्हारा ब्रदर तो एग्जैक्टली सेम दिखता है जो पहले दिखता था। मिस्टर जो की सिस्टर बोलती है कि हाँ मेरा ब्रदर है ही हैंडसम। मॉम डैड काम में बिजी रहते थे, इसलिए हम लोग ज्यादातर ग्रैंडफादर के पास ही रहा करते थे। अभी बोलती है कि सिस्टर इन लॉ मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आपने मेरे ब्रदर से शादी करने का डिसाइड क्यों किया? तो मिसेस जैंग बोलती है कि मैंने इसलिए डिसाइड किया बिकॉज वो जो जेंटल है, उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। तो बोलती है कि सिस्टर इन लॉ आप और मेरे ब्रदर एक दूसरे के लिए बने हैं। इसके बाद मिस्टर जो आते हैं और बोलते हैं कि डिनर रेडी हो गया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर जो की जो सिस्टर होती है वो मिसेस जैंग को ड्रेस देती है और बोलती है कि मैंने एक बार भी नहीं पहना, आप पहन लीजिए। ड्रेस पहनती है और मिरर में देखती है और बोलती है कि वैसे भी कपड़े ठीक ही ठाक है और आज का दिन तो मिस्टर जो का और मेरा हस्बैंड वाइफ वाला ड्यूटी पूरा करना है। वो जाती है मिस्टर जो के पास और बोलती है कि तुम सो रहे हो? तो मिस्टर जो बोलता है नहीं। फिर वो लाइट ऑफ होकर सोने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है चलो स्टार्ट करते हैं। इससे किस करने के लिए जाता है। तो मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर जो मुझे बच्चा अभी नहीं चाहिए। तो मिस्टर जो बोलता है क्यों? तो बोलती है क्योंकि मुझे अपने करियर पर फोकस करना और अभी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मैं करियर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाइल्ड बर्थ में और प्रेगनेंसी में बहुत टाइम लगता है, मेरे पास एनर्जी भी नहीं है। तो मिस्टर जो ओके बोलता है। फिर जैंग बोलती है तो बोलती है कि प्रोटेक्शन है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने कभी भी पहले किसी वुमेन को रूम में लेके नहीं आया हूँ और ये सब मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया, इसलिए ये सब मैं नहीं रखा हूँ। इसके बाद मिस्टर जो सो जाता है। तो नेक्स्ट डे मिस्टर जो उठता है तो अपनी वाइफ को टच करना चाहता था पर नहीं करता है। इसके बाद मिसेस जैंग अपने हॉस्पिटल में काम कर रही होती और उसकी फ्रेंड से बात कर रही होती, तभी उधर से मिस्टर जोलिन चले आता है। बोलता है कि जोलिन। तो बोलती है कि ब्रदर जोलिन आप बहुत दिन बाद लोग मिले हैं? तो बोलता है हाँ। फिर बोलती है कि तुम कब आए ब्रदर जोलिन? तो मिस्टर जोलिन बोलता है कि मैं कल ही आया हूँ। बोलता है कि हम लोग को बहुत सारी बातें करना, डिनर पे क्या चले आज रात को? तभी मिसेस जैंग बोलती है कि नहीं आज मेरे ग्रैंड आने वाले हैं। तो बोलते हैं ओके नेक्स्ट डे। तो बोलती है ओके। की फ्रेंड बोलती है कि तुम इसको जानती हो? तो बोलती है कि हाँ ये मेरा सीनियर है। तो इसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें पता है 4 साल तक अब्रॉड में अच्छे से स्टडी किया है फिर वापस आया है। इसके बाद जब मिस्टर जो के साथ ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है तो मिस्टर जो को जैंग बोलती है कि मेरे पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही वरी मेरे मैरिज लाइफ को लेकर, तुम क्या कुछ ज्यादा ही अफेक्शन वाला तो दिखा सकते हो मेरी एंड मदर के सामने और फादर के सामने? तो मिस्टर जो ओके बोलता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब लोग डिनर कर रहे थे तो मिस्टर जो उनको पिल्स करके अपनी वाइफ को खाने के लिए ये देकर ग्रैंड पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि उसकी ग्रैंड डॉटर मिस्टर जो के साथ बहुत खुश है और ब्लेसिंग देके उनसे चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, कुछ प्रोजेक्ट को लेकर मैटर हैंडल करना है। तो मिसेस जैंग ओके बोलती है। इसके बाद मिस्टर जो बहुत सारे मीटिंग अटेंड करते थक जाते हैं, तभी उसके असिस्टेंट के पास मिसेस जैंग का कॉल आता है कि मिस्टर जो कैसा चल रहा है उनका वर्क? तो बोलता है कि मिस्टर जो भी कुछ ज्यादा ही शेड्यूल में टाइट है। तो बोलती है कि कब आएंगे? बोलता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट है उसके बाद ही हैंडल करने के बाद ही आएंगे। इसके बाद मिस्टर जो मीटिंग में आता है तभी वहाँ पे मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर जो मुझे प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ बात करना है, तो आज रात को क्या तुम फ्री हो, खाने पे चले? तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, फिर चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जो का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मिस्टर जो कल रात को आपकी वाइफ कॉल की थी और आपके बारे में पूछ रही थी कि आप कल कब घर वापस जाओगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी वाइफ को मिस कर रही है। बस सुनते ही मिस्टर जो स्माइल करता और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड लोग के साथ बुलाकर घर में पार्टी कर रही थी। ये लोग बात कर रहे थे कि मिस बाय के डैड ने मिस बाय को रोड भेज दिया और उसका बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी हो गया है। ये सब मुझे पता है तुम्हारे हस्बैंड ने ही किया है। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि नहीं मेरे हस्बैंड इस टाइप के तो नहीं है, वो इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं है। जैंग की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड को लेकर तुम्हारे अंदर फीलिंग है। तभी उसकी फ्रेंड जैंग बोलती है कि तुम ड्रंक हो। नहीं हम लोग को बीच में कोई फीलिंग नहीं है। तभी इधर से मिस्टर जो चले आते हैं, ये देख के जैंग डर जाती है और फटाफट मिस्टर जो के पास जाती है और बोलती है कि तुम आ गए। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ काम फिनिश हो गया। फिर मन में बोलता है कल रात को तुम मेरे को असिस्टेंट को कॉल कर मेरा शेड्यूल करने पूछ रही थी, इसलिए ना कि तुम मुझे नहीं मिस कर रही थी, तुम अपनी फ्रेंड के साथ हैंग आउट करना चाहती थी और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रेजेंट तुम्हें साथ अनकंफर्टेबल फील कराता है। फिर मिसेस जैंग बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रही थी। तो उसकी फ्रेंड लोग बोलती है कि हेलो मिस्टर जो। तो बोलती है कि मुझे घर जाना चाहिए। कि एक फ्रेंड बोलती
बोलती है जो ड्रंक रहती है कि तुम ही हो ना स्टोन हार्टेड वाले हस्बैंड, तुम जल्दी से उसको डिवोर्स दे दो। तभी बोलती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, ड्राइवर है, और बोल के चली जाती है। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर जो, मेरी फ्रेंड थोड़ी सी ड्रंक है ना, प्लीज उसके बात को हार्ट पे मत लीजिएगा, ड्रंक की हालत में ऐसा ही बोली है, ऐसा वो नहीं बोलती है। मिस्टर जो बोलता है कि डिवोर्स तुम्हें पता ना कि हम दोनों के लिए बिल्कुल भी इजी डिसीजन नहीं होगा। तो मिसेस जैंग बोलती है कि हाँ मुझे पता है। इसका नेक्स्ट डे मिसेस जैंग जब हॉस्पिटल जाती है तो उसकी फ्रेंड कॉल करके बोलती है तुम्हारा हस्बैंड तुमसे गुस्सा तो नहीं है ना? तो बोलती है कि बिल्कुल नहीं। तो बोलती है कि थैंक गॉड मैं डर गई थी, तुम्हें पता है। इसके जब वो ड्राइविंग करके जा रही होती तभी एक ड्राइवर कार से उसको ठोक देता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे अभी अभी ड्राइविंग लाइसेंस मिली है ना, इसीलिए मैं गलती कर दिया। तब उधर से मिस्टर जोलिंग जा रहा था तो बोलते क्या हुआ? तो बोलती है कि का एक्सीडेंट हो गया। तो बोलती है कि तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं आई ना? तो मिसेस जैंग बोलती है कि नहीं एक माइनर सा कार का एक्सीडेंट हुआ है। तो बोलता है कि इंश्योरेंस तो कहाँ ही होगी? तो बोलता है कि हाँ तो इंश्योरेंस वाला देख लेगा, तुम चलो मेरे साथ डिनर करने के लिए। वो मना करती है। फिर मिस्टर जो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है तो एग्री हो जाती है। इसके जोलिंग के साथ वो खाने पे जाती है तो जोलिंग बोलता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा शादी हो गया। तो जैंग बोलती है कि हाँ। तो बोलती है कि कुछ ज्यादा ही जल्दी तुम शादी नहीं कर ली? तो मिसेस जैंग बोलती है कि हाँ राइट एज में राइट पर्सन मिल गया इसलिए मैंने शादी कर दिया। और बोलता है कि तुम लोग का रिलेशनशिप कैसा है? तो मिसेस जैंग बोलती है कि बहुत अच्छा है। फिर बोलता है मिस्टर जोलिन कि अगर मैं तुम्हारा लव कॉन्फेशन पहले एक्सेप्ट कर रहा था तो ऐसा तो नहीं होता ना। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिसेस जैंग कॉलेज दिनों में मिस्टर जोलिन को लाइक करती थी। उसने अपने लव को कन्फेस भी किया था, लेकिन मिस्टर जो उसको बोला कि अभी कॉलेज है, कॉलेज खत्म होने के बाद वो अब्रॉड चले गया। फिर उसको एक गिफ्ट सेंड किया, फिर दोनों एक दूसरे काम में बिजी हो गए तो दर्द को लोग लूज कर दिया। फिर जब जाने लगती खाने के बाद तो गिरने लगती है तो मिस्टर जोलिन उसको संभालता है। ये देख लेती है मिसेस सैर, मिस्टर जो की सिस्टर। उन दोनों का फ्रेंडशिप रहता है। देखकर अपनी सिस्टर इन लॉ पे गुस्सा करने लगती है कि मेरे ब्रदर संग ने शादी की, फिर वो किसी अनदर मैन के साथ फ्लर्टिंग कर रही। उन दोनों को फोटो भी क्लिक कर लेती है। इसके बाद मिस्टर जो काम कर रहा होता है तब उसका फ्रेंड बोलता है कि आज मैं तुम्हें इनवाइट करने के लिए आई क्योंकि हम लोग पार्टी करेंगे। तो मिस्टर जो कैलेंडर में डेट देखता है, बोलते है कि आज नहीं। तो उसका फ्रेंड बोलते है क्यों? हमारी वाइफ के साथ डिनर है ना। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि मेरे ब्रदर के साथ उनकी वाइफ साथ डिनर नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी अनदर पर्सन के साथ डिनर कर रही है। मिस्टर जो अपनी सिस्टर पे गुस्सा करता है तो उसका दिखाता है कि देखिए आपकी वाइफ किसी अनदर मैन के साथ पिट गई है, मैंने अपने आंखों से देखा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि उसका फ्रेंड भी तो हो सकता है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे अपनी वाइफ पे पूरा ट्रस्ट है। इसका मिस्टर जो घर जाता है अपनी वाइफ को देखता है तो बोलती है कि डिनर कर लो। तो बोलता है कि ओके मैं हैंडवॉश से क्या आता तुम खाओ। जैंग खाना खाने लगता है, बोलती है कि मुझे ज्यादा भूख नहीं, मैं डिनर कर चुकी, तुम खा लो। मिस्टर जो कुछ बोलने के लिए जाता है तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मॉम ने बोला है कि हम दोनों को साथ में वेडिंग वाला फोटो शूट करना है, तुम टाइम निकाल लेना। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके मैं असिस्टेंट को बोल के टाइम निकाल लूंगा। इसके बाद मिस्टर जो और मिसेस जैंग सोने के लिए जाते हैं तो मिस्टर जो बोलते है कि चलो हैं। फिर अपनी वाइफ को किस करता है। अब वो दोनों साथ में अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे मिसेस जैंग उठती है तो मिस्टर जो ड्रिंक करके वापस आए थे तो बोलता है कि मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। तो बोलती है कि मैं भी जा रही हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ, तुम पे शावर ले लो। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते थे, जल्दी खाने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ? तो बोलती है कि मुझे काम पे जाना है। तो बोलता है कि अभी इतना जल्दी? तो मिसेस जैंग बोलती है कि मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया ना। तो मिस्टर जो बोलता है कब? बोलती है कल एक माइनर से स्क्रैच आ गया है, डोंट वरी, सबे से चली जाऊंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है, मैं अंकल ली को बोलूंगा तो मैं ड्रॉप कर देने के लिए। तो बोलती ओके। इसके बाद जब वो जाती है तो पार्टी अटेंड कर रही होती है, तभी डॉक्टर से बात कर रही होती है। तभी उधर से डायरेक्टर गो चले आता है अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ और उसको जैंग को टीज करने लगता है कि तुम्हारा एक सुगर डैडी है जो ओल्ड मैन है, तुम ओल्ड मैन के साथ सोई हो, तुम उसकी मिस्ट्रेस हो ना। डॉक्टर गो ये भी बोलता है कि डॉक्टर जेन का तो हम लोग हस्बैंड को देखे ही नहीं है, ये एक ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस है, ये ओल्ड मैन के साथ सोती है। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि विदाउट एविडेंस तुम किसी को ऊपर एलिगेशन कैसे लगा सकते हो। तो डॉक्टर गो बोलता है कि है मेरे पास एविडेंस। वो फोटो दिखाने लगता है। अंकल ली ने उसको ड्रॉप किया तो वो उसी का हस्बैंड समझ लेता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट की डॉक्टर भी है, तुम जाओ तो वहाँ पे दिखवा सकते हो। तभी डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। मैं बोलता है कि मैंने खुद देखा है, तुम भी एक ओल्ड मैन स्पॉन्सर कर रहा है। सभी डायरेक्टर गो की जो गर्लफ्रेंड होती है बोलती है कि डायरेक्टर गो मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर जेन इतनी ब्यूटीफुल है लेकिन ओल्ड मैन इसको स्पॉन्सर कर रहा है। डायरेक्टर गो उसको इंसल्ट करने लगता है। तभी उधर से मिस्टर जो की सिस्टर आती है और वाइन उसको फेंकती है और बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही डर्टी बोल रहे हो, बस मैं क्लीन कर रहा हूँ। तो मिस्टर गुस्सा करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चले जाता है। तो जैंग बोलती है कि तुम यहाँ पे, तो उसकी जो की सिस्टर बोलती है कि ब्रदर ऊपर है, उन्होंने बोला था हेल्प करने के लिए। तो बोलती है ओ। के बाद मिस्टर जो का फ्रेंड बोलता है कि तुम इसको ऐसे हेल्प कर, तुम सबको बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारी वाइफ है, कोई इसको बुली नहीं करेगा। तभी मिस्टर जो बोलता है कि अगर मैं इसको आइडेंटिटी एक्सपोज कर दूंगा तो
मेरी वाइफ के लिए ट्रबल होगा। इसके बाद मिस्टर जो मिसेस जैंग को मैसेज करता है कि अब पार्टी खत्म हो गया, हम लोग साथ में घर चले। तो मिसेस जैंग हाँ बोलती है, फिर वो निकल जाती है पार्टी से। तो मिस्टर जो भी निकल जाते हैं। तभी रास्ते में जोलिन मिल जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। तभी मिस्टर जो कार लेके आ जाते हैं। तो बोलती है कि मेरा हस्बैंड जो पिकअप करने के लिए आ गया है। तो मिस्टर जोलिन बोलता है कि ओके अच्छे से जाना। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ पास चली जाती है। तभी मिस्टर जो उसको कोर्ट से कवर करता है मिसेस जैंग को और बोलता है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। तो मिसेस जैंग बोलती है कि नहीं, हम लोग नेबरहुड चाइल्ड फ्रेंड थे, कदू अब्रॉड चले गए, अभी रिसेंटली आया है। तो ये मिस्टर जो बोलता है कि मतलब तुम लोग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो। भी मिस्टर जो उसको गिफ्ट करता है एज अ ब्रॉन्च। बोलती है कि बहुत सुंदर है। तो मिस्टर जो बोलता है कि अच्छा लगा। तो बोलती हाँ। फिर बोलता है कि मिस्टर जो अगर आपको इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेना था, ऑक्शन से लीजिए ना, जिसकी वजह से आपका रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए नॉर्मल सा एक गिफ्ट सिलेक्ट करके लिया हूँ, अगर तुम्हें पसंद है तुम वापस दे दो। तो बोलती है कि नहीं मुझे पसंद है। फिर इस तरह घर जाते हैं। तो मिस्टर जो बोलता है टर्न क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो बोलती है कि आज तो थर्सडे है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं। फिर जो किस करने लगता है। फिर वो लोग एक दूसरे को अच्छा खासा वाला किस करने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर जो बोलते हैं कि बहुत लेट हो चुका है, जाकर तुम सो जाओ। फिर चली जाती है। इसके बाद मिसेस जैंग जब जा रही होती है तभी वहाँ पे मिसेस जैंग चली आती है और बोलती है कि थैंक यू, तुमने लास्ट टाइम मेरी बहुत हेल्प की है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिसेस जैंग को अचानक अस्थमा अटैक आ जाता है। तो मिसेस जैंग उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। उसके लिए वो मिसेस जैंग थैंक यू बोलती है डॉक्टर जैंग को। इसके बाद मिसेस बाय उसे एज अ थैंक यू के तौर पर रेस्टोरेंट पे डॉक्टर जिन को खाने पे लेकर जाती है। तो डॉक्टर जिन मिसेस बाय को यही सजेशन देती है कि तुम्हारा अस्थमा कंडीशन है, तुम रेगुलर चेकअप कराया करो और अपने ऊपर ध्यान रखा करो। तभी मिसेस बाय बोलती है कि मेरा कंडीशन 2-3 साल से बहुत अच्छा था, पर अचानक कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया जिसका से मैं तबीयत बिगड़ने लगा। जिससे मैं प्यार करती थी वो उसका शादी हो गया किसी अनदर पर्सन। हम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे और हम दोनों ही बड़े हुए थे, बचपन से साथी थे। हम दोनों के अंदर फीलिंग भी थी, पर हम लोग का पेरेंट्स कभी भी अप्रूव नहीं किए इस रिलेशनशिप को। इसलिए उसके पेरेंट्स ने फोर्स किया किसी अनदर वुमन से शादी करने के लिए, तो उसने शादी कर ली। मैंने सुना कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में काम करती, इसलिए मैं उससे उस हॉस्पिटल में मिलने के लिए गई, पर मेरे अंदर इतना करेज नहीं था कि मैं उसकी वाइफ से मिल पाऊँ, इसलिए मुझे अस्थमा अटैक आ गया। तभी डॉक्टर जिन बोलता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और डॉक्टर जिन बोलती है कि हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें उससे बेटर पर्सन मिल जाए। तभी मिसेस बार बोलती है कि सॉरी मैं अपना वो कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं अपना ब्लड वाला बात तुम्हें बता दी। तो डॉक्टर जिन बोलता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, अपना लाइफ अच्छे से जियो। वो बोलकर पानी उसको देती पीने के लिए, लेकिन मिसेस बार गुस्सा करने लगती है। इसके बाद मिस्टर सो शावर लेके बाहर निकलते हैं। तो बोलते हैं कि सैंग कहाँ गई। रूम में लगते तो देखते कि उसकी वाइफ सर्जरी का वीडियो देख रही है और बोलती है कि ऐसे डॉक्टर के हिसाब से मुझे अपने काबिलियत को और भी इम्प्रूव करना होगा, इसलिए मैं देख रही हूँ। खा भी दी होती है। तो मिस्टर साहब बोलता है कि ओके आज सैटरडे है, तुम जाके वेट करो मैं आता हूँ। जैसे ही सोने के लिए जाता है, फिर वो लोग सैटरडे वाला हस्बैंड वाइफ वाला ड्यूटी पूरा करने लगते हैं, एक दूसरे से रोमांस करते हैं, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद मिसेस जैंग देखती है कि मिस्टर जो के शोल्डर पे बाइट है। तो बोलती है कि माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। तभी उसकी सिस्टर आती है मिस्टर जो की, तो नीचे जाती है। मिस्टर जो भी जाते हैं तो उसकी सिस्टर बोलती है कि ब्रदर को ऐसे देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। तभी बोलती है कि कल मेरा मदर का बर्थडे है तो आपको डे पे आना है। तो बोलती है और उसकी सिस्टर ने गिफ्ट देती है, वो लेके चली जाती है। वो लेके चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जो को मिसेस जैंग बैठाती है और नेक पे जहाँ पे बाइट की थी वो मेडिसिन लगाने लगती है। मिस्टर जो मना भी करते हैं। तो बोलती है कि इन्फेक्शन हो सकता है। बोलती है कि मेरा ये करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तो मिस्टर जो बोलते है कि मुझे पता है। फिर वो मिस्टर जो पूछती है तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी मॉम को बर्थडे गिफ्ट क्या दूं। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरी मॉम की फेवरेट हो, तुम जो दोगे उनको पसंद ही आएगा। इसके बाद मिसेस जैंग अपने कलीग लोग के साथ खाना खा रहे होते, तो कलीग लोग बोलते कि तुम्हें पता है डायरेक्टर गु को सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज उसकी वाइफ के पास बहुत सारा एविडेंस आ गया था कि उसने कितने बार उसको चीट किया है। इससे बात करके वो लोग हंस रहे होते। इसके बाद मिसेस जैंग खाना खाने के बाद बाहर वॉक करने के लिए जाती है। तो मिस्टर जो चले आते हैं और बोलते कि इतनी रात को तुम अकेले वॉक करने जा रही हो। तो बोलती कि ओके साथ में चलते। तो लोग साथ में जाते हैं। तो मिसेस जैंग बोलती है कि डायरेक्टर गु के साथ जो हुआ तुमने ये सब किया है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके खिलाफ सारा एविडेंस इकट्ठा किया कि उसकी वाइफ को कितना चीट किया और कितना फ्रॉड किया, और उसकी वाइफ को मैंने दे दिया। तो उसकी वाइफ ने उसको सस्पेंड करा दिया और उसको जेल में बैठवा दिया। तभी एक कार जा रहा होता है तो हमारी फीमेल गिरने लगती है। तो मिस्टर जो उसको कैरी करता है, बोलता है कि तुम इस तरह से चलोगी। के दोनों वॉक करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस जैंग अपनी सासू माँ का बर्थडे पार्टी में चली जाती है। सभी लोग तारीफ करने लगते हैं कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और काइंड है। अभी भी गेस्ट लोग बातें करने लगता है कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ तक डॉक्टर है ना, काम करते करते थक जाती होंगे। तभी उसकी सासू माँ तारीफ करने लगती है। तभी उधर से मिसेस सेन चली आती है अपनी मदर के साथ।
तो मिस्टर जो की मदर बोलती है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, क्योंकि तुम्हारे ब्रदर कजन ब्रदर है, तुम इसको सिस्टर इन लॉ ही बुलाओगे। इसके बाद मिसेस सैन की जो मदर होती है उस पर चिल्लाने लगती है कि सैन की सिस्टर भाग गई, फिर भी तुम उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए और ना ही तुम मिस्टर जैसे शादी कर पाए। उसकी स्टेप सिस्टर यानी डॉक्टर जैन ने उसके संग शादी कर लिया। तभी मिसेस सैन बोलती है कि मदर, मिस्टर जो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो उसकी मदर इसको डांट लगा रही होती है। ये सब बात मिसेस जैंग सुन रही होती है। इसके बाद मिस्टर जो पार्टी में जाते हैं अपनी वाइफ के पास, तो जैंग को बोलते है कि कैसा है, कैसी हो, तो बोलती है कि मैं अच्छी हूँ। तो फिर बोलती है कि मैंने माजो गेम खेला, तो बोलता है कि तुमने जीता, तो बोलती है कि नहीं, मैंने 1 मंथ का सैलरी को लूज कर दी। के बाद मिसेस सेन की फ्रेंड लोग बोलती है कि जाओ मिस्टर जो के पास, तो लेकिन मिस्टर जो तो अपनी वाइफ के साथ ही बिजी थे। तभी मिसेस सेन बोलती है कि मिस्टर जो खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। ये सब देखकर सेन की जो सिस्टर थी वो ज्यादा गुस्सा करने लगती है। जब पार्टी खत्म होता है तो मिसेस सेन सभी गेस्ट लोग को सी ऑफ करती है। तभी वहाँ पे सेन की सिस्टर आती है और सेन की सिस्टर बोलती है कि तुम्हें पता है तुम एक थर्ड पार्टी हो। तो बोलती है कि बोले क्या मतलब है, इस सेन बोलती है। तभी सेन की सिस्टर बोलती है कि तुमने मेरी सिस्टर को और मिस्टर जो का रिलेशनशिप में बीच में आई हो। तुम्हें पता है दोनों साथ में पले बड़े हुए हैं, वो दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, तुम बीच में आई हो। और तुम नहीं होती तो मेरी सिस्टर और मिस्टर जो कब का शादी कर लेते, एक दूसरे को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। और उसको बहुत सुनाने लगती है कि तुम थर्ड पार्टी हो, तुम कबाब में हड्डी हो। तभी उधर से उसकी सिस्टर आती है और अपनी सिस्टर को मुंह बंद करके वहाँ जाने के लिए बोलती है और मिसेस जैंग से माफी मांगती है कि मेरी सिस्टर थोड़ी सी क्लमसी है ना, इसलिए सब वर्ड बोल दिए, प्लीज हार्ट में मत लीजिएगा। तो मिसेस जैंग बोलती है ओके। इसके बाद मिसेस जैंग अपने बॉडी में लोशन लगा रही होती है, तो मिस्टर जो उसको बहुत ही प्यार से दिखने लगता है। फिर बोलती है कि तुम आ गए, तो बोलता है हाँ। फिर बोलता है कि मैं ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। फिर मिसेस जैंग बोलती है तुम्हारा और मिसेस सैन का अच्छा रिलेशनशिप था, तो बोलता है कि हाँ, और मेरे कल की नींद से इसलिए वो ओल्ड हाउस में रहने के लिए आई थी, हम लोग का अच्छा रिलेशनशिप है। फिर पूछता है कि तुम्हें क्यों पूछ रही हो, तो बोलती है कि नहीं ऐसे ही। फिर बोलती है कि मैं सोने जा रही हूँ, सोने जाती है। तो बोलती है कि तुम भी बॉडी लोशन लगाती हो, बहुत अच्छा स्मेल है। तो बोलती है हाँ, फिर सो जाती है। तो मिस्टर जो वो वाला मोमेंट याद तक के फील करने लगता है। के बाद मिस्टर जोलिन और मिसेस जैंग के साथ में 2 एपिसोड रहता है ना मेडिकल के बारे में बताने के लिए, तो वो लोग एपिसोड करते हैं। तो सभी नर्स लोग बोलते हैं कि इन दोनों का जोड़ी कितना परफेक्ट है। और दूसरी तरफ मिस्टर जो अपनी वाइफ का मैसेज का वेट करता है, पर उसकी वाइफ तो उसको मैसेज ही नहीं करती है। फिर जब वो घर जाता है देखता है कि उसकी वाइफ पूरा थक के सो गई है, तो उसको ब्लैंकेट से कवर करता है। इसके बाद मिसेस जैंग अपने लिए वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए जाती है, तो उसकी फ्रेंड यानी मिस्टर जो की फ्रेंड भी रहती है, तो वो दोनों का हाथ में जो चोट हुआ था वो पोस्ट कर देती है और बोलती है कि सिस्टर इन लॉ, गलती से मैंने ब्रदर को ब्लॉक करना भूल गई, गुस्सा करेंगे। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ यानी मिसेस जैंग बोलती है कि गुस्सा नहीं करेंगे, तो बोलती कि नहीं, थोड़ा तो गुस्सा करेंगे वो। और मिस्टर जो ऑलरेडी मिस्टर जोलिंग और उसकी वाइफ का जो वीडियो था वो देख रहा होता है। तभी उसकी वाइफ को उसके पास कॉल जाता है। उसको बोलती है कि तुम्हारा काम फिनिश हो गया, तो बोलती है कि हाँ, मैं कुछ देर फिनिश करके होटल चले जाऊंगा। तो बोलती है कि तुम वापस कब आओगे, तो बोलता है कि 1-2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा। वो दोनों बात करते हैं और बोलते हैं कि तुमने क्या मैं वीडियो देखा, तो मिस्टर जो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं कि तुम गुस्सा नहीं होना, तो बोलते हैं कि क्यों, तुम्हारी करियर में सक्सेस होगा तो मैं खुशी होऊंगा ना। लोग बात करके फोन रख देते हैं और मिस्टर जो बोलता है कि मेरी वाइफ मैं ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। इसके बाद मिसेस जैंग जब फ्लावर लेके जा रही होती है तब उधर से मिस्टर जोलिंग चले आता है और बोलता है कि ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बोलता है कि मैं यहाँ पे अभी शिफ्ट हुआ हूँ, मेरे फैमिली मुझे प्रेशर दे रहा है शादी करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे भाग आया। बोलता है कि वो तुम फ्री हो, चलो हम लोग साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं। तभी उधर से मिस्टर जो चले आता है, अपनी वाइफ के पास जाता है। तो मिसेस जैंग बोलती है कि मेरा हस्बैंड है मिस्टर जो। जोलिंग मिस्टर जो से हैंडशेक करता है, तो बोलता है कभी डिनर पे आना। तो मिस्टर जो बोलते हैं हाँ। फिर बोलता है कि तुम्हें फ्लावर पसंद है, तो बोलते है कि हाँ मुझे पसंद है, इसलिए मैंने ले लिया। बोलता है कि तुम लोग क्या इतना क्लोज हो, तो बोलते है कि हाँ नेक्स्ट टाइम हम लोग का एक और एपिसोड होगा, क्योंकि ये एपिसोड बहुत अच्छा गया था ना, इसलिए। मिस्टर को पूछता है डॉक्टर जैन से कि तुम लोग कुछ ज्यादा क्लोज थे, तो बोलता है कि हाँ हम लोग क्लोज थे। मिस्टर जोलिन ने मुझे इंस्पायर किया था मेडिकल फील्ड में, आज जो मैं कुछ हूँ मैं मिस्टर जोलिन की वजह से ही हूँ। ये सुनकर मिस्टर जो थोड़ा सा जेलस फील करता है। इसका तो फ्लावर तो ली थी वो पे रखने का जारी होती है, तभी मिस्टर से टकरा जाती है, तो उसको नोज पे चोट लग जाता है। तो मिस्टर जो उसको प्यार से दिखने लगता है और बोलता है कि इतना जल्दी कहाँ जा रही थी। तो बोलता है कि हम लोग का नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है ना, उसके लिए मैं स्टडी मटेरियल्स को और भी इकट्ठा कर रही थी। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे कुछ और तुम्हें बताना, तो बोलती है कि नेक्स्ट टाइम। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं अभी। फिर उसको किस करने लगता है। किस करने के बाद बोलती है कि आज तो वेडनेसडे है ना, तो मिस्टर जो बोलता है कि नेक्स्ट वीक मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है। फिर उसको कैरी करता अब बेड पे सुलाते हुए अच्छा खासा रोमांस करते हैं। इसके बाद मिस्टर जो का फ्रेंड बोलता है कि मिस्टर जो, जब से तुम्हारा शादी हुआ तुम बहुत अच्छे स्पिरिट में हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें अच्छा टेक केयर कर रही है। तो बोलते हैं हाँ। फिर बोलता है कि मुझे 30 एनिवर्सरी बनाना है अपनी वाइफ के साथ। तो बोलते हैं ओ तुम सिस्टर इन लॉ को सरप्राइज देना चाहते हो। उसके बाद मिसेस जैंग अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड का कैसा रिलेशनशिप है। तो बोलती है कि अच्छा, अब वैसे भी मिस्टर जो तो कुछ ज्यादा वर्क होलिक पर्सन है।
फिर उसकी फ्रेंड एक गिफ्ट देती है और बोलती है जाके देखना। तभी मिस्टर जो बोलता है क्या छुपा रही हो? तो कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया, और बोलता है कि तुम्हारा काम फिनिश हो गया? तो मिस्टर जो बोलता है हाँ। फिर मिसेस जैंग वो ड्रेस देखती है, बोलते है कि मैं तो कभी नहीं पहनूंगी। इसके बाद रेडी होने के बाद मिस्टर जो वहाँ जाते बोलते कि मैं रेडी हो गई। तो बोलते है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मन्नी बोलता है, फिर उसको कोट से कवर करता है और बोलता है कि बाहर बहुत ठंड है, ठंड लग जाएगी। तभी जैंग मन्नी बोलती है कि गर्मी के टाइम ठंड किसको लगता है? तो मिस्टर जो अपनी वाइफ को अपने फ्रेंड लोग से मिलाने के लिए लेकर जाता है। मिस्टर जो के पास कॉल आ जाता है तो अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुम लोग बातें करो। तो इसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, मिस्टर जो एक फैशन पर्सन है और ट्रेडिशनल मैन है। कर वो आपसे शादी किया, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द लाइफ वो आपके साथ रहना चाहता है। काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन है और वर्क हॉलिक तो है ही। तभी मिस्टर जो बोलता है कि सीसी क्यों नहीं आई? तो बोलता है कि किसी ने उसको अपसेट कर दिया, मैंने नहीं किया। के बाद जब जैंग बैठी रहती है तभी उसके पास सीसी चली आती है और बोलती है तुम थर्ड पर्सन हो मेरी और मेरी सिस्टर के बीच में और ब्रदर जो के बीच में, इसलिए तुम निकल जाओ, जल्द से जल्द डिवोर्स दे दो। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि तुम बिना एविडेंस के किसी को पे एलिगेशन कैसे लगा सकते हो? अगर ब्रदर्स जो हमारी सिस्टर से प्यार करते थे तुम्हारी सिस्टर से शादी क्यों नहीं करते, मुझसे शादी क्यों करते? उधर से मिस्टर जो इसका फ्रेंड चले आता है। देखिए क्या बातें कर रहे थे? बोलते कुछ नहीं, सिर्फ बात कर रहे थे। मिस्टर जो अपनी बात को लेकर चले जाता है। तभी सीसी को शक होता है कि अगर सचमुच ब्रदर्स जो मेरी सिस्टर से प्यार करते तो शादी क्यों नहीं करते? फिर उसको कॉल करके बुलाती है अपने पास। तो सेन बोलती है कि तुमने मुझे झूठ बोले क्यों बुलाया? तो सीसी बोलती है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो पाते भी नहीं। फिर बोलते कि चलो हम लोग साथ में फन करते हैं। तो मिसेस सेन मना करती तो बोलती क्या हुआ, हम लोग तो फ्रेंड है ना। फिर उसको टानते हुए लेकर जाती जहाँ पे वो लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं। तभी मिसेस सेन आती है और सबको हाय बोलती है। फिर बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे फिल्म चल रहा है ना आसपास? तो बोलती हाँ, और वैसे भी डॉक्टर सिंह जहाँ पे वो दी थी वो भी तो मेरा ही यहाँ पे, मैं भी तो वहीं पे काम करती हूँ। फिर मिस्टर जो बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था मुझे। तो मिसेस जैंग बोलती है कि मुझे ऐसा लगा तुम्हें पता है। फिर लोग बातें करने लगते हैं। तभी सीसी बोलती है कि ऐसे क्यों लग रहा है कि जलने के स्मेल आ रहा है, उन लोग का बारबेक्यू जल रहा था। तभी मिसेस सैन बोलती है कि मिस्टर जो तुम बारबेक्यू बनाओ, तो बनाने लगता है। तभी मिसेस सैन सीसी को बोलते है कि तुम जाके कुछ खाने को लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगा है, मैं वहाँ पे जाऊंगी तो ऑकवर्ड का सिचुएशन होगा। इसके बाद मिस्टर जो नीचे चले जाते हैं। सीसी खाने के लिए लाने के लिए जाती है तो मिस्टर जो के पीछे पीछे मिसेस सैन चली जाती है। सीसी बोलती है कि मुझे खाने को जो, दोनों के बीच में थोड़ा सा आर्गुमेंट हो जाता है मिसेस जैंग और मिस सीसी के बीच में। इसके बाद मिसेस सैन बोलती है कि तुम्हें पता है मिस्टर जो तुम्हारी वाइफ और डॉक्टर जो जोलिन कुछ ज्यादा ही क्लोज है, वो दोनों साथ में इंटरव्यू करते हैं और काम भी करते थे, तुम्हें नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? तो मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम्हें बोलने का जरूरत नहीं, मुझे अपनी वाइफ पे पूरा ट्रस्ट है। बोल के वहां से चले जाता है, वहाँ पे हैंकी फेंक देता है विंड में। तभी ये बैठ कर मिस सीसे सुन रही होती है और मम्मी बोलती है कि मेरी सिस्टर का और मिस्टर जो का रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लोग इस तरह बात क्यों कर रहे हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ? इसके बाद मिस्टर जो अपनी वाइफ के साथ वॉक कर रहा था, लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते चाइल्डहुड के बारे में। मिस्टर जो और भी जानने की कोशिश करता है तो मिसेस जैंग बोलती है कि बहुत रात हो चुका है, मुझे सोने के लिए जाना है। तो मिस्टर जो तो रूम में लेके जाता है और उसे उसको कोट खोलता है, उसको दीवार से लगाता है, उससे किस करने लगता है। जब उसको किस कर रहा था, एक दूसरे किस कर रहे, तभी मिसेस जैंग को स्टमक में पेन होने लगता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तो बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है। तो जो बोलता है कि मैं क्या करूँ? तो बोलते है कि तुम प्लीज सैनिटरी नैपकिन लेकर आओ और मुझे वाला वाटर दो, हॉट वाटर का बैग दो। तो जो उसको वही देता है, अपनी वाइफ को टेक केयर करता है। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर जोलिन के साथ अच्छा खासा वाला फिर से एपिसोड करती है और फिर सर्जरी करके बाहर निकलती तभी उससे मिलने के लिए मिसेस सेन चली आती है। वो ऑफिस में जाती है तो मिसेस सेन इसको हैंकी देती है और बोलती है कि सिस्टर इन लॉ प्लीज आप गलत मत समझिएगा, मेरा और मिस्टर जो के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मिसेस जैंग बोलती है कि तुम्हें इतना नर्वस होने का जरूरत नहीं, मुझे अपने हस्बैंड में पूरा ट्रस्ट है। तो मिसेस सेन बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा और ब्रदर जो का पास्ट में रिलेशनशिप था। तभी मिसेस सेन बोलती है कि मिसेस सेन मुझे पता है कि मिस्टर जो का कोई भी पास्ट में लव वाला रिलेशनशिप नहीं था, क्योंकि उसने मुझे क्लियरली बोल चुका। अब मुझे अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट है कि उसने मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है। अगर तुम मेरे हस्बैंड को लाइक करती हो और तुम चाहती हो कि हम लोग का शादी डिस्ट्रॉय करके तुम मुझसे शादी कर लोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बात पे मिसेस सेन गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि अगर तुम नहीं होती तो मैं मिस्टर से शादी कर लेती। तो मिसेस सेन बोलती है कि अगर ऐसा ही होता तो मिस्टर जो मुझसे कभी शादी नहीं करता, तुमसे कर लेता। को अच्छा कर सुनाकर उसे निकल जाती है और दूसरी तरफ सीसी मिस्टर जो से माफी मांगती है क्योंकि उसको लगा था कि मिस्टर जो मेरी उसकी सिस्टर से लाइक करता है, पर ऐसा कुछ था नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है। इसके बाद मिस्टर जो घर जाता है तो मिसेस जैंग योगा कर रही थी तो बोलते है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो बोलता है कि हाँ बोलो।
इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि मेरी फ्रेंड का सिस्टर तुम्हें बुली करे, तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो मिसेस जैंग बोलती है कि मैटर खुद में हैंडल कर सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। फिर वो अपने बैग से हैंकी निकालती है और बोलती है कि मिसेस सेन ने मुझे तुम्हें देने के लिए बोला है, क्योंकि कल रात को तुमने उसके रूम में छोड़ दिए थे। तो मिस्टर जो बोलता है कि ये हैंकी को मेरा डस्टबिन में फेंक दिया था, वो मेरी आंटी की नीस है और मेरी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रखती है, हम लोग का रिलेशनशिप ऐसा नहीं से तुम सोच रही हो। तो मिसेस जैंग बोलती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर पूरा भरोसा है। इसके बाद मिस्टर जो ऑफिस में आता है, तभी वहाँ पहुंच जाती है मिसेस सेन और बोलती है कि तुमने मुझे डिपार्टमेंट में क्यों ट्रांसफर किया, मैं इस प्रोजेक्ट पे कितना काम कर रही हूँ तुम्हें पता नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम अपना प्ले करना बंद कर, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं इस कंपनी से भी तुम्हें निकाल सकता हूँ, अपना तुम ये सब हरकत बंद कर दो। तो मिसेस सेन गुस्सा करती रह जाती है और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपने फ्रेंड लोग के साथ पार्टी कर रहा था, तभी उसका एक फ्रेंड बोलता है कि मेरी एक्स वापस आ चुकी है और मेरी वाइफ को लगता है कि मैं उसके साथ एक साथ होना चाहता हूँ, इसलिए उसने मुझे घर से बाहर निकाला। 3 दिन तक मैं स्टडी रूम में सो रहा हूँ। उसका फ्रेंड आइडिया देता है कि तुम अदर गर्ल्स के साथ फ्लर्टिंग क्यों करते हो, इसलिए तुम्हारी हफ्ते में घर से बाहर निकाल दिया। तो अपने फ्रेंड को मारता है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि इतना प्रॉब्लम तो नहीं था, कुछ दिन पहले मेरी वाइफ के साथ सेम प्रॉब्लम हुआ, पर नहीं कोई मुझे मेरे ऊपर टैंट्रम थ्रो की, ना मुझ पर चिल्लाई और कोई आर्गुमेंट भी नहीं की। तभी मिस्टर जो का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी वाइफ ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे क्लोज नहीं है और ना ही तुम अपनी वाइफ को क्लोज हो। ये सुनने के बाद मिस्टर जो घर चले जाता है। अब मिस्टर जो जाता है घर पे, अपने फ्रेंड का बात याद करता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारा क्लोज नहीं है और मैरिज तो दोनों का अफेक्शन से ही बढ़ता है ना, ऐसा लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें केयर नहीं करती, अगर तुम किसी अनदर वुमेन को भी दर्द रखोगे ना, फिर भी तुम्हारी वाइफ तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद मिस्टर जो जब घर जाता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम मैं फिर बैठती है सोफा पे। तो मिस्टर जो उसको क्लोज जाकर बैठता है। तो मिसेस जैंग बोलती है कि हम लोग का मैरिज का जो ड्यूल है मॉम ने फिक्स कर दिया है, मैंने अपनी कुछ फ्रेंड लोग को इनवाइट किया, मैं तुम्हें इनविटेशन कार्ड दे दूंगी और तुम्हें भी अपनी फ्रेंड लोग को इनवाइट करना कर लेना। इसका मिस्टर जो घर जाता तो बोलता है कि ये गिफ्ट, तो बोलते हैं कि ग्रैंड मदर ने मिस्टर जोलिन के लिए भेजा है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर जोलिन के बारे में जानती है। तो बोलते हैं कि हाँ, और वेकेशन में हमेशा ग्रैंड फादर से और ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आता था और गिफ्ट भी लेके आता था। एल्डर लोग के बीच में बहुत ज्यादा ही पॉपुलर था, इसलिए जब वो अब्रॉड चले गया तो वेकेशन खत्म हो गया और जब वापस आया तो ग्रैंड मदर ने उसके लिए हर्बल कुछ मेडिसिन भेजा है। तुम क्या आज रात को फ्री हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, फिर बोलते है कि मुझे सावर लेने जाना है। तभी मिस्टर जोलिन का मैसेज आता है जैंग को कि मैं नीचे हूँ तो मुझे आके ग्रैंड मदर का गिफ्ट दे दो। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर जोलिन के गिफ्ट देती है जो उसके ग्रैंड मदर ने दिया था। तो वापस आ देते। मिस्टर जो बोलता है कि तुम कहाँ गई थी? तो बोलती है कुछ नहीं, बस मैं गिफ्ट देने के लिए गई थी। इस बात पे मिस्टर जो थोड़ा सा जेलस फील करते हैं, सोने के लिए चाहते हैं। तो बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आया। तो बोलते हैं कि कोशिश करो सोने का। तभी मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम्हें पता है कौन सा दिन है? आज सैटरडे है। फिर वो सो किस करता, अब लोग अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर लिंग पूछते हैं कि क्या हुआ, आज तुम मेरे साथ डिनर पे नहीं जाओगी? तो बोलती कि नहीं, मुझे इन लॉ के साथ खाने पे जाना है। बोलते है कल रात को कुछ ज्यादा फन की थी। तो बोलती हाँ। तभी उसकी सिस्टर जो अब्रॉड से वापस आ गई उसको मैसेज करती है मिलने का, तो मिलने के लिए जाती है। इसका उसकी सिस्टर कैफे में बोलती है कि तुमने मिस्टर जो के संग शादी क्यों की? तभी मिसेस जैंग बोलती है कि सिस्टर इन लॉ, तुम शादी से पहले भाग गए और डैड जो फैमिली को ऑफर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया। इस बात पर उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम मिस्टर जो से शादी नहीं करोगी बिकॉज मिस्टर जो अच्छे पर्सन नहीं है। तो जैंग बोलती है कि नहीं, मिस्टर जो अच्छे पर्सन और डिसेंट पर्सन है। बोलते है कि तुम्हें शादी नहीं करेगी, कुछ ना कुछ फिसी है, मैं तुम्हें पैसे दे रही, तुम कुछ दिन के लिए हाइड हो जाओ और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा मैं लूंगी। इसके बाद वो उसकी सिस्टर चली जाती है मिस्टर जैंग से मिलने के लिए। तो ऑफिस के सभी लोग बातें करने लगते हैं, क्या हुआ, मिस्टर जो वापस अपनी एक्स स्पॉन्सर के साथ मिल जाएंगे, अपनी वाइफ को डिवोर्स कर देंगे? तभी असिस्टेंट आता है, बोलता है कि मुंह बंद करो अपना, रूमर्स मत फैलाओ। तभी मिसेस जैंग की जो सिस्टर होती है वो बोलती है कि मिस्टर जो शादी नहीं हो सकता, तो मुझे पता है कि तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो। तभी मिस्टर जो बोलते हैं कि शादी क्यों नहीं हो सकता, वेडिंग का डेट फिक्स हो चुका है, इन्विटेशन कार्ड बढ़ चुका है, तुम्हें क्या लगता है शादी क्यों नहीं होगा? पर शादी जरूर होगी। तो मिसेस लियान बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर जो तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो, इसलिए तुम मेरी सिस्टर से शादी कर रहे हो, इसीलिए इस शादी को मैं कैंसिल करती हूँ, तुम्हें मुझसे रिवेंज लेना है, मुझसे लो। और मिस्टर जो बोलता है कि ये शादी कैंसिल करने का परमिशन तुम्हारे फादर भी नहीं देगा, शादी तो होके रहेगा। तभी मिसेस लियान बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, मेरी सिस्टर जिसे प्यार करती है वो इतने सालों से वेट करे, तुम्हारे संग कभी शादी नहीं करेगी। बस उनके मिस्टर जो उठ हो जाता है। इसके बाद मिस्टर जब घर पे रहते थे जैंग बोलती है क्या हुआ मिस्टर जो, तुम अपने बिजनेस ट्रिप के लिए संघाई नहीं गए? तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, कुछ सिचुएशन आ गया। तो तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? फिर उसको मेडिसिन अप्लाई करने के लिए जाता है। तो जैंग बोलती है कि मेरी सिस्टर वापस आई है और डैड और सिस्टर में आर्गुमेंट हो गया, इसलिए डैड ने कप को थ्रो कर दिया, तो उसका पीस से मुझे कट लग गई। तो उसको मेडिसिन अप्लाई करता और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। उसको फोर्ट पे किस करता है, फिर एक दूसरे को किस करते और किस करते हुए अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं।
इसके बाद मिसेस जैंग अपने डॉक्टर वाला काम कर रही होती, तभी उसके पास मिस्टर जोलिन का मैसेज आता है कि जहाँ पे हम लोग मिलते हैं 7:30 PM में हम लोग वहीं मिलेंगे। तो मिसेस जैंग पहुंच जाती है। भी मिस्टर जोलिन बोलता है कि अगर तुम इस सिटी को छोड़ के जाना चाहती तो मैं पूरा हेल्प करूंगा। तभी मिसेस जैंग बोलती कि नहीं, मेरा और मिस्टर जो का शादी फिक्स हो चुका है, मैं उसी के संग शादी करूंगी। तो मिस्टर जोलिन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों का कोई भी फीलिंग वाला इमोशन नहीं है, तो तुम उसको छोड़ दो। तो मिस्टर जोलिन बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे डैड ने फोर्स किया तो उसके संग शादी करने के लिए। तभी मिस्टर जोलिन बोलता है कि तुम जब से प्यार करते तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग है तो हम लोग साथ में फिर से स्टार्ट करते, हम लोग ये सिटी छोड़ के चले जाएंगे। तभी जैसे मिस्टर जो चले आता है तो मिसेस जैंग बोलती है कि तुम अपना काम फिनिश कर लेते। मिस्टर जो बोलता है कि हाँ, मैं अपना काम फिनिश कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ। फिर टर्न होता है मिस्टर जोलिन के तरफ गुस्से से और बोलता है कि मिस्टर जोलिन, आपको तो पता ही होगा कि मेरा और जैंग का एंड ऑफ द मंथ में शादी है, आपको इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला है, मैं भेज दूंगा, आप जरूर अटेंड करने के लिए आइएगा। तो मिसेस जैंग बोलती है कि ओके ब्रदर जोलिन, आप चले जाइए। तो ब्रदर जोलिन बोलता है कि मिसेस जैंग, जो मैंने बोला एक बार जरूर सोचना, और बोल के चले जाता है। वो जैंग मिस्टर से पूछती है कि तुमने खाना खाया? तो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं खाया। बोलती है अच्छा चलो साथ में डिनर करते। तभी ब्रदर जोलिन का मैसेज आता है तो घर में जाती है तो मिस्टर जो उसको पकड़ता और पोर्सली किस कर रहा होता है। जब उसे किस कर रहा था तभी फोन आता है तो बोलती कि मैं फोन, लेकिन मिस्टर जो उसको किस कर रहा था। उसके बाद मिसेस जैंग उसको बाइट कर लेती तो मिस्टर जो रोने लगता है, क्योंकि मिस्टर जो को डर लग जाता है कि उसकी बात उसको छोड़कर मिस्टर जोलिन के साथ चली जाएगी इसलिए। और फ्लैशबैक में याद करता है कि उसकी सिस्टर से शादी करने के लिए मिस्टर जो ने मना किया था और ये बोला था कि तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर लगा सकती हो। बहुत याद करता है और उन्हें बोलता है कि हाँ मिसेस जैंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्रेजी वाला, और मैं बहुत ज्यादा जेलस फील करता हूँ, इसलिए मैं अपना कंट्रोल को लूज कर दिया। फिर अपना कोट खोलता है और मिसेस जैंग को पहना के बोलता है कि माफ करना, और बोलता चले जाता है। इसके बाद मिसेस जैंग अपने सिस्टर से मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि पास्ट में मिस्टर जो को लाइक नहीं करती थी, पर मैं उसको लाइक करने लगी। जिसकी सिस्टर भी उसको और मिस्टर जो के साथ शादी के लिए एग्री हो जाती है। इसके जब वो घर जा रही थी तभी मिस्टर जोलिन आता और बोलता है कि मैंने जो बुरा तुमने करने सोचा, तो बोलता है कि हाँ ब्रदर, जो पास्ट में हो चुका उसको भूल जाइए, अभी मैं मिस्टर जो से प्यार करती हूँ। उसको अपने शादी का इन्विटेशन कार्ड देती है। मिस्टर जोली के समझ में आता है कि वो जो लॉस कर चुका है वो लूज कर चुका है। फिर चले जाता है तभी मिस्टर जो ऊपर से देखा थे नीचे आते हैं और बोलते हैं कि मिसेस जैंग, तो बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो बोलता है कि मुझे पता है। वो लोग किस करते ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाते। तो आप लोगों का सलाह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।